तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के अपूर्व सत्प्रसंग हो रहा है उनके स्वयं के जीवन के आधार पर। अपने जीवन में जो अनुभूतियाँ हुआ था उसको उन्मोचन करते हुए ठाकुर विचित्र संलाप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर असावधानतावशतः कोई गलत कर्म भी कर लेते हैं, साथ साथ किसी ने उनको संशोधन कर देते हैं। जैसे नाना प्रकार को उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। कहें तो उस देश में अर्थात कामारपुकुर में कोई आम का बगीचा में गया और अनेक आम उठाया पेड़ से और लेके चले जा रहे हैं, लेकिन वो जाने में असमर्थ हो गया। उनका रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर गेट के सामने आके बारंबार इधर उधर घूमते रहते हैं। तब उनकी याद आया कि ये जो आम का बगीचे में आए थे, ये जो फल ले जा रहे हैं, कि बागीचा के जो कर्तृपक्ष है उसे वो अनुमोदन नहीं लिया। अगर दूसरे को सामान आप बिना कोई कहे उनका अनुमति बिना ले जाएं तो चोरी का आरोप लग जाता है कि अन्याय है। तो श्री रामकृष्ण कहते जब इस अवस्था में होता है तब कोई हमें निर्देश दे देते हैं क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ये डॉक्टर को ये निवेदन कर रहे हैं, देखो हमारी एक अवस्था होता है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर भगवान रुद्र, उनको बुलाया गया था to give his opinion of the tremendous pain in his throat। तभी इस अवस्था में वो कहते हमारा जो पूर्व जीवन में अर्थात इस जन्म में जो पूर्व काल में क्या हुआ था वो नरेट करके कह रहे हैं कि हम वो कोचोरे को आमগুলো নিয়ে আসছিল, कैरिंग लॉट ऑफ मैंगोज, तो जाने में असमर्थ हो गया। फिर जब वो पोटली में जो आम था एक बगीचा के कोने पर वो वापस कर दिया, तब उनका वापस आने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो कौन इसको ऐसी मदद करते हैं, इसका विश्लेषण करते हुए ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि ईश्वर की जो कर्मधारा है उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। तो भगवान का आशीष कृपा से शुभ बुद्धि के माध्यम से और उसके शरीर भी उसी अनुसार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया कि जो मन को ईश्वर केंद्रित रखने के लिए हमें सदैव प्रयास होना चाहिए। हम ऐसे कुछ कर्म ना करें जो हमारे मन को
विभ्रांत कर देंगे। अगर हमारे साथ इच्छा है, साथ चिंतन है, तब हमारे जीवन यात्रा में इतना तकलीफ नहीं होगा। अगर हम कुछ गलत मार्ग ले लिया तब स्वयं भगवान आविर्भूत होकर संशोधन करा देते हैं। ये बहुत ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं। और पूछ रहे क्यों होता है, तो डॉक्टर बोला है आपके शरीर में एक दूसरा शक्ति कर्मरत है जो आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। फिर जो आपका दूसरा चीज़ बता रहे हैं कि अगर हमें कोई बता दे कि तुम्हारा बीमारी अच्छा हो जाएगा, तो मैं साथ साथ देखता हूँ सचमुच बीमारी तो सचमुच बीमारी कम हो रही है। जस्ट बाई सेइंग, अर्थात उन्होंने नहीं बोल रहे, कोई डॉक्टर भी नहीं बोला, उनका विचार रहा कि ये हमारे लिए ये बीमारी का जो प्रकोप है, किसी ने बताया उसे विश्वास कर बोल रहे हैं, जो हम 100% विश्वास कर लेता हूँ। और उसी कारण एक सकारात्मक सोच के कारण हमारा मन निर्मय रहता है। तो ये जो मन की अवस्था है, ये क्यों होता है? तो डॉक्टर ने बताया कि ये मन का एक शक्ति का कारण होता है। तो मास्टर मशा कह रहे हैं कि आपने ठाकुर ने बताते हैं यह ईश्वर की शक्ति, और आप कह रहे हैं कि उनके जो लिपि का मन की शक्ति, कौन वाला सही है? मन की शक्ति या ईश्वर की शक्ति? ठाकुर इसको समाधान करके कह रहे हैं कि जब कोई मुझे बताते हैं आपका जो रोग मतलब वो अभी ठीक हो जाएगा, बता दिया, कोई घोषणा कर दिया। तो ठाकुर कहते हैं जैसे हम सुना हम अच्छा हो जाएंगे, तत्काल हमारा रोग घट जाता है। अलौकिक मतलब है। इसका पीछे में जो लहर है, जो ये है, हम वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द डिवाइन। ये ठाकुर संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारे भीतर कुछ कमियां होगा तो भगवान ही किसी रूप धारण करके हमें चेतावनी दे देते हैं, और वो पालन करने से हमारे जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। ये है लिंक। ईश्वर आनंद स्वरूप है, हम लोग सब ईश्वर के संतान हैं, तो हमें कभी भी निरानंद में नहीं रहना चाहिए।
जब हम लोग, ठाकुर कहते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमको बोला है तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इससे ही हमारा बीमारी घट जाता है, अलौकिक होता है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, श्री माँ शारदा देवी हर वक्त कहते थे जब हमारा मन ईश्वर केंद्रित हो जाएगा तब वो मन से आप ये विश्वास से कहा जाता है, विश्वास से मिलाए वस्तु तौर के बहुत दूर। बाय आर्गुमेंटेशन, डिबेट, डिस्कशन ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। जो आपका श्रृंखला बराबर, जो आपको परिस्थिति मुकाबला करना चाहिए वो बोले फेस करें, और इसी जो विश्वास में सब कुछ हो जाता है। ठाकुर के सफलता का रहस्य है कि एक बालक का जैसे उनका जीवन में विश्वास का आधार पर प्रतिष्ठित है। तो जीवन में अगर इसी तरह सर्वदा मानसिक रूप से वो हम लोग जो विश्वास, एक है आत्मविश्वास, ठाकुर कहते हैं उसी को हम ईश्वर प्रति विश्वास कहते हैं। तो हमारी जो ईश्वर हमारे साथ हैं, अगर हमारे जो कुछ चाहिए होगी उसमें पूर्ण समर्थन होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जैसे आप पूर्ण विश्वास के साथ उसको ग्रहण करेंगे, साथ साथ वो क्रियान्वित हो जाएगा। यही है इसका रहस्य कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उनके जीवन में अगर किसी पर विश्वास होता है एवं वो विश्वास अगर सकारात्मक हो तो उसमें सकारात्मक फल अवश्यंभावी। यही है सीक्रेट। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही होगा। अगर अपने बारे में आप सोचेंगे कि आप स्वस्थ है, आप आनंदपूर्ण है, ऐसे करके अगर सोचेंगे तब आप देखेंगे कि ईश्वर की कृपा से आपका सकल मनोवांछा पूर्ण हो जा रहा है। तो ईश्वर प्रति समर्पित होने से आपका जीवन बराबर जो शांति से जुड़े रहेंगे। और हम कभी भी नकारात्मक सोच को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। नेवर एवर अलाउ एनी नेगेटिव थॉट टू पर्कुलेट इन योर माइंड। सर्वदा जो उनका कहना है कि सदैव सकारात्मक सोच के साथ रहने से हमारा कभी व्यर्थता, ग्लानि ये सब सामने नहीं आएगा। इसी कारण जो मन की शक्ति बोल रहा है वो ईश्वर की शक्ति है, एवं विश्वास के साथ उसको ग्रहण करने से वो क्रियान्वित हो जाता है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए
हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।